शाम 3 बजे बसंत के आखिरी रोज़ मेरे इलाके में बसंत का कुछ अहवाल। तो अभी भी मैं ऊपर आया था, मैं कहा चल यार वीडियो बना लेते हैं, क्योंकि आज मैंने काम से छुट्टी कर ली थी 10 बजे। तो उस टाइम से मैं गाने सुन रहा हूँ या वीडियो डाल रहा हूँ। तो इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी और इधर भी और इधर हमेशा की तरह मैं ही होता हूँ। देखिए, ये आज जो जितने भी गुडियाँ उड़ा रहे हैं, कल से ये कौमी मुजरम बन जाएगी। तो मेरे बात करने का मकसद, वीडियो बनाने का असल मकसद वाला क्या था? मकसद है तो फिर इस तरह तो हम लोग गुलाम बन गए ना। गवर्नमेंट जो मर्जी सीट पे बैठा, जो मर्जी नोटिफिकेशन करे, उस पर मोहर लगाए, किसी का भी नाम ले दे, चल भी हो दहशतगर्द तैयार हो गया। तो फिर जब किसी बढ़ेगा फिर जी करे, वो कहे नहीं जी नहीं, ये तो हमने करना है, 3 दिन करना है, वो फिर नोटिफिकेशन लिखे और उसमें मोहर लगाए और फिर वो क्या कहते हैं, वो काम होना शुरू हो जाए। इसको क्या कहेंगे आप? देखिए, ये सिर्फ गुलामी की निशानी है। यानी जहाँ तक मेरा दिमाग काम करता है, हमको अदारों के और क्या कहते हैं वीआईपी ज़रात का गुलाम बना दिया गया है। क्योंकि अमली तौर पर हमारे मीडिया की जो हालत है, मामबरी सरकार पर मैं गया हुआ, उधर जो तबाका हुआ है ना, वो साफ साफ कर रहा है कि भाई हमारे मीडिया की क्या हैसियत है। ना वो कुछ सच बोल सकते हैं, ना वो कुछ लिख सकते हैं, और ना वो क्या कहते हैं मुल्क के बारे में कोई बात कर सकते हैं। ये वही पाकिस्तान है। देखिए, जहाँ पर ये पाबंदी थी, छोटे छोटे बच्चों पर केस किया गया, उनको गिरफ्तार किया गया, उनके हज़ारों लाखों रुपए लगाए गए, लेकिन आज भी देखो फिर क्या कहते हैं रौनक लगी हुई है। तो क्या जो लोग मेरी इस बात से मुत्तफिक है, पसंद अपनी जगह पे, ये जहाँ तक मैं समझ एक ऐसा खेल है जो बच्चों को पूरे जिस्म की एक्सरसाइज देता है, आँखों, कानों, बाजुओं की। लेकिन चंद वजूहात की बना पर अगर इसको बंद कर दिया जाए तो फिर बच्चे क्या करते हैं? ऑनलाइन गेमें खेलेंगे, वहाँ पे पुठी सीधी चीज़ें देखेंगे, और फिर क्या कहते हैं माँ बाप के लिए परेशानी का बायस बनेंगे। तो इसका मतलब, बात करने का मेरा मकसद ये था, ना तो हर इलाके में क्या कहते हैं वो हैं खेल की मैदान, ना गवर्नमेंट किसी खेल को सपोर्ट करती है, बस वो क्रिकेट की चंद बातें चलती रहती है और उन्हीं की बातें लेकर सारी दिहाड़ी पाकिस्तान तैयार हो जाता है। तो ये सब बातों को लेकर अब ये थोड़ी देर तक क्या कहते हैं और रश गुटियों का हो जाना आसमान पर, क्योंकि सबको पता है कल से ये कभी मुजरम बन जाएगी। लिहाजा आज जिनके पास है वो पूरी कोशिश करेगी कि वो ख़त्म हो जाए। तो इस खुशियों बड़े त्यौहार को क्या कहते हैं जुर्म किसने बनाया? फिर वही बंदे उठ के, उनमें से बंदे उठकर इसको कहे जी ये हमारी सकाफत है। तो बात किस तरफ जा रही है? यानी पाकिस्तानियों को ज़हनी गुलाम बना दिया गया है वीआईपी हज़रात का, और आईन और कानून का नाम लेकर अपने मकासद हासिल किए जाते हैं। उसकी वजह ये है, देखिए, एक तरफ उधर मामबरी सरकार में धमाका हुआ और दूसरी तरफ गवर्नमेंट वाकई को मतलब बिजली पर, हर बिजली सार्फ पर फिक्स टैक्स नाजल कर दिया। तो क्या ये अवाम की खुशियों को ख़त्म करने की क्या तरीक़ेकार नहीं है? यानी अवाम कभी खुश ना रह सके। तो मेरे कहने का मकसद ये था कि पाकिस्तान में तफरीह की सहूलतें मैसर है, क्या पाकिस्तानी खुशहाल है। और याद रखो पाकिस्तानियों, जहाँ तक मैं समझता हूँ कुवैत से ज़्यादा अमीर है। और याद रखो पाकिस्तानियों, ये पैसा एक प्रिंटेड कागज़ है जो कायदे आज़म ने हमें ये मकसद बनाकर दिया था, इसलिए दिया था ताकि हम स्कूल से अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें। तो क्या मौजूदा हालात में पाकिस्तान की गवर्नमेंट हमको सपोर्ट करती है, या क्या कहते हैं उसको कि हम सिर्फ अदारों की और क्या कहते हैं सियासतदानों के गुलाम बनकर रह गए हैं? तो मेरी बात करने का मकसद ये है कि देखिए, आईन और कानून के तहत ही ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, लेकिन आईन और कानून जब सिर्फ अवाम के लिए बन जाए ना, तो फिर क्या कहते हैं उसमें क्या कहते हैं वो फिर गुलामाना तर्ज हुकूमत आ जाता है। तो मैं तो ये दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हमको अच्छे हुक्मरान दे। और याद रखें, किसी एक खेल को लेकर टारगेट करना भी उस इंडस्ट्री से ज़्यादती होती है।
अगर सबसे ज़्यादा याद रखें कि लोगों ने पाकिस्तान का नुकसान किया है, करप्ट लोगों ने। करप्ट लोग कौन है वो, तो क्या आज तक वो पकड़े गए? अगर नहीं पकड़े गए तो मेरी बात याद रखें, सच है, पाकिस्तानी अवाम को भी अपने लिए खुद कवानीन बनवाने पड़ेंगे, अपने मुतालबात बनवाने पड़ेंगे। एहतजाजी सियासत का दौर गुजर चुका है। अब किसी की मुल्क की अवाम की हालत, अवाम जो चाहती है वो सोशल मीडिया पर मौजूद है, तो फिर ये हुक्मरान क्यों नहीं डरते? वो इसलिए नहीं डरते, उनको पता है हमने सिक्योरिटी वाले और जजों को दबाया हुआ है, हमारा किसी ने क्या कर लेना। लिहाजा ये बसंत की खुशी की ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, उसमें कुछ पाकिस्तान की भी बातें आ गई हैं जो कि शेयर करनी ज़रूरत थी आपके साथ। और ये है शाम के 3 बजे, सॉरी दोपहर के 3 बजे मेरे इलाके में बसंत के हालात, जो कि मौजूदा हालात में मेरे हिसाब से ठीक ही जा रही है बसंत। रात को भी बड़ा मैं ऊपर आया था, लेकिन मैं फिल्म देखना पे ऐसा मैं कहनी राती वीडियो बनाई सारे पासे लोग सुते ही नहीं है, सवेरे सुते ने अजाना तो बाद, आज 12 बजे तो बाद उठे ने सारे तो मैं तो फिल्म देख के राती 2:30 बजे सो गया क्योंकि मैं कि गुड्डी ढाड़ी से, मैं तो वैसे ही तमाशा ही की इस चीज़ से टाइम पास। और छुट्टी मैंने आज इसलिए की थी कि मैं चल यार आज अभी छुट्टी कर ली, कब तो 11 बजे मैं छुट्टी कर ली सी, 3-4 घंटे अज मैं कम किया है। तो लो जी, ये थी वीडियो का मकसद मेरा, कुछ आपको समझाना कि अगर आप गुलाम रहना चाहते हैं तो आपकी मर्जी। और याद रखें, जुल्म की एक इंतहा है, एक प्रिंटेड कागज़ जिसकी इस मुल्क की वजह से इज़्ज़त है, उसको डॉलर के मुकाबले में नीचे लाकर लोगों की ज़िंदगी को कंट्रोल करना, ये सब अमरीकी साजिश है। अब देखिए क्या होता है। जहाँ तक मैं समझता हूँ मेरे प्यारे भाइयों, खुश रहो, बसंत बनाओ, सेब बसंत बनाओ, और याद रखें ये हमारी सकाफत का हिस्सा है। तो कुछ उलमा हज़रात कहते हैं कि भाई ये तो इस्लाम में नाजायज़ है। भाई इस्लाम का इसका ताल्लुक ही कोई नहीं, ये तो बस वैसे ही एक शुरू से ही चल रहा है, जब से ये इजाद हुई है, उसमें सकाफत, उसमें इस्लाम का तो चक्कर ही नहीं है। और बाकी चीज़ें हैं ये डक वगैरह, ये नहीं, उसी बात से बचने चाहिए मैं कहूँगा। और तंदी को प्लास्टिक की डोर, और इस पर जो मैंने कल ही शेयर कर दिया था, बेसिकली पुलिस को चाहिए था कि वो प्लास्टिक की डोर जिस मटीरियल से बनती है उसको बैंड करते, तो ये पतंग के पीछे पड़े रहे हैं। तीसरी बात, पतंग तो नहीं ना किसी का गला काटती थी डोर, कि सिंपल इसी तरह है कि जैसे छुरी के पीछे पड़ा जाए, लेकिन ये ना देखा जाए कि भाई ये धार है जड़ा ला ला के लोगों को दई जाता, ये कौन। चल भी ओके जी, अल्लाह। ये था कुछ बसंत का अहवाल। ये देखिए कैसे कैसे सीन आ रहे हैं। तो मैंने भी एक गुड्डा सवेरे में उठे बाहर पिया सी, तो वो सवेरे वीडियो लाती, मैं कहा अभी काबू आ ही गया 2026 का गुड्डा। वैसे मैं भी बसंत बना सकता था कोई 10-20 हज़ार रुपया, 20 हज़ार रुपया लगा के, लेकिन फ़ायदा ही कोई नहीं। इसकी वजह ये है कि कुछ भी क्लियर नहीं था क्या होना है क्या होना है। लेकिन ये देख रहे हैं अवाम को उन्होंने फ्री हैंड दिया हुआ है पुलिस वालों ने। मैं क्या तंग करेंगे लोगों को, पता नहीं। अब न्यूज़ में तो कुछ भी नहीं दिखा रहे, यही दिखा रहे हैं कि भाई कामयाबी है, सकाफत है, होटल फुल है लाहौर के सारे। तो इससे साफ ज़ाहिर है कि जिसने भी ये शबाशी फैसला किया था गलत किया था, और उसको चाहिए था कोई रास्ता ढूंढ लेते, लेकिन इन लोगों को नहीं पता, क्योंकि इनको तो अब जो जैसे शहबाज शरीफ साहब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, उन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि हर बंदा उन फिक्स चार्जेस तो बिजली बिल जो कि सरासर जाती है। याद रखें, मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि भाई देखें, हमारी इनकम तो एक लिमिट तक है। इसका मतलब ये है कि अवामी लिमिट को ये मज़ीद कस रहे, क्यों कस रहे हैं? पैसा तो प्रिंटेड कागज़ है, तो लिहाजा इस प्रिंटेड कागज़ को लेकर अगर कोई पाकिस्तानी अवाम को कहे कि भाई आप ये करो वो करो, तो उसको चाहिए ना खुद कोई फैक्ट्रियाँ लगाए, तमाम MNA MP ये फैक्ट्रियाँ लगाए, पैसा कमा के दिखाएं लोगों को। लो जी, अपने अपनी असम्बली का खर्चा भी निकाला है, मुल्क को भी इतने दिए हैं, तो अब भी मान जाए, क्योंकि जितने भी काम करने वाले लोग हैं अपने काम के हिसाब से अखराजात अपने मैनेज करते हैं। तो लिहाजा मैं इसीलिए कहता हूँ पाकिस्तान में अवामी गवर्नमेंट सिस्टम होना चाहिए जिसमें अवाम की सुनी जाए, उसमें मांगने वाले से लेकर अमीर तरीन सब एक जगह पर बैठे, तो पता चले पाकिस्तान की में क्या है। और ये रहेगी बात, कौन करेगा? ये तो हम तो कहते हैं भाई अल्लाह का हमें कोई अच्छे हुक्मरान दे, जिन्हों की उम्र लंघ गई उन्होंने कुछ नहीं दिता लोगों को, हाली तक नोटिफिकेशन है तो मुल्क चलन डा रहे, तो अगों की होना है।
लिहाजा प्रिंटेड कागज़ों को लेकर अगर कोई कहे कि मुल्क कोलैप्स हो गया वो बेवकूफ़ है, क्योंकि वो प्रिंटेड कागज़ है। अमेरिका के मुकाबले में उसको रख दो या जो मर्जी कर दो, वो तो सारी बातें बनाई हैं बैंकों ने और दीगरदारों ने। और डॉलर को मैं इसलिए इंटरनेशनल करेंसी नहीं मानता, वो तो एक मुल्क की करेंसी है। इंटरनेशनल याद रखिए करेंसी वो होगी जो क्या कहते हैं पूरी दुनिया के ममालिक मिलकर कहेंगे भाई ये हमारी इंटरनेशनल करेंसी है, जो कि यूएनओ डॉलर होगा। लो अच्छा जी, वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई है। वे देखो परी भी आ गई है, तो वेखो कौन लुटता इनू। तो यह देखो जी, झाबा भी जा रहा जी, और चुबड़ाल निकल गई। हेलो जी, ए जी बसंत कुशवाल। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।